Jai Hind guys, this is me Apurva and you're watching Aphorica. So hello, I'm back with another video. एंड ये वाली वीडियो मेरी बाकी सारी वीडियो से काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाली है क्योंकि इस वाली वीडियो में हम मेकअप नहीं करने वाले हैं, ना ही हम मेकअप की कोई बात करने वाले हैं. इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करने वाले हैं, दैट इज स्किन केयर. यू नो गाइज दैट हाउ मच आई एम्फसाइज ऑन स्किन केयर एंड हाउ इंपॉर्टेंट स्किन केयर इज. सो इन दिस वीडियो वी गोना बी एड्रेसिंग दैट. एंड इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी मेरा ऑनेस्ट स्किन केयर रूटीन. ट्रस्ट मी ऑन दिस इज द एग्जैक्ट स्किन केयर रूटीन विच आई फॉलो डेली. इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं रोज ना करती हूँ फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ, या फिर इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मैं करती हूँ बट मैं आपको ना दिखाऊँ. ऑल्सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी टीनेजर सेंट्रिक बिकॉज आई हैव बीन इनटू दैट फेज. इवन आई एम इनटू दैट फेज, सो आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आई रियली नीड टू शेयर विद यू गाइज. बिकॉज स्किन केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मेकअप से तो बहुत ज़्यादा. एंड अगर आपका स्किन केयर अच्छा नहीं होगा, अगर आपकी स्किन प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी, अगर आपकी स्किन की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, आप जितना भी उसमें मेकअप करोगे ना वो उतना खिल के नहीं आएगा जितना कि कोई फ्लॉलेस स्किन पे आता है. ऑल्सो वाई एम आई टॉकिंग अबाउट टीनेज स्पेसिफिकली, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी टीनेज ही वो टाइम होता है जिसमें हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है. काफ़ी लोगों को एक्नेस एंड पिंपल्स होते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि हर किसी को होते हैं, बट मेजॉरिटी को एक्नेस एंड पिंपल्स होते हैं क्योंकि हमारा हार्मोनल लेवल काफी ज्यादा वेरी करता है जैसे ही हम प्यूबर्टी हिट करते हैं. सो दिस इज द स्किन केयर रूटीन विच यू गाइस कैन इजीली फॉलो एंड दिस इज नॉट दैट एक्सपेंसिव. एवरी प्रोडक्ट इज वेरी वेरी अफोर्डेबल एंड आई थिंक दिस इज इट फॉर द इंट्रो. सो लेट्स फाइनली डाइव इनटू इट. सी, बिफोर बिगिनिंग विद माई स्किन केयर रूटीन लेट मी जस्ट क्लैरिफाई कि मैं जितने प्रोडक्ट्स इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ और जितने प्रोडक्ट्स मैं इन जनरल स्किन केयर के लिए यूज़ करती हूँ वो ज़्यादातर एक्ने प्रोन स्किन के लिए और सेंसिटिव स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं. एंड लेट मी जस्ट क्लैरिफाई माई स्किन टाइप एज वेल. माई स्किन टाइप इज sensitive, acne prone, and also its combination skin type means my skin gets oily in my T-zone like this area. And with this, let's move on to our first step, that is using a cleanser. Cleanser has to be very very mild for you, and the cleanser that I'm going to be using in this video, this is from Alps Goodness. This is Alps Goodness Tea Tree Salicylic Acid and Apple Cider Vinegar Face Wash. This is pretty good for acne prone skin and this is sulfate free, silicone free and soap free, so you can go for this one. But अगर आपकी oily skin नहीं है और आपकी acne prone skin नहीं है, so there's a general and a mild face wash which you can go for, and this is from Good Vibes. This is Good Vibes Papaya Face Wash. This also has no parabens and no mineral oil, so you can go with this one. This suits all skin types. But for today, I'm going to be using this one. So I'll just take one pump of it, like here, you can see. So I'll just apply it onto my skin. I'll just lather it on my face. Now after washing my face, I'll just slightly dab it to remove the excess water. I'll not drag it because it's not good for your skin अगर आपकी sensitive skin है तो. Now let's move on to our next step. मैं हफ्ते में एक बार या फिर 2 बार at least स्क्रब करती हूँ अपने फेस को, and this is the activated charcoal scrub from Good Vibes. गुड वाइब्स इन जनरल काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल ब्रांड है एंड काफ़ी ज़्यादा क्लीन ब्रांड भी है. एंड लाइक यू कैन सी दैट दिस स्क्रब ऑल्सो हैज़ नो पैराबेन्स एंड नो मिनरल ऑयल, सो यू कैन गो विद दिस वन. ये काफ़ी अच्छा स्क्रब है, काफ़ी अच्छे से आपकी स्किन को क्लीन करेगा, डेड स्किन रिमूव कर देगा ये, और ब्लैक हेड्स भी काफ़ी हद तक ये कम कर देता है. सो यू कैन गो विद दिस वन एंड दिस रिटेल्स फॉर अबाउट 210 रुपीज़, जो कि आपको सेल्स में इससे भी कम का मिल जाएगा ईजिली. बट फॉर टुडे आई एम नॉट गोइंग टू बी यूजिंग दिस बिकॉज मैं आपको जो मेरा नॉर्मल डेली का स्किन केयर रूटीन है वो दिखा रही हूँ. बट येस, आई डू यूज इट समटाइम्स अ मंथ, like it can be 4 to 5 times or 6 times maybe. But let me just show you from inside. This is a charcoal scrub. कुछ ऐसा दिखता है एंड काफ़ी ज़्यादा इसके फाइन पार्टिकल्स है, बिल्कुल भी हार्श नहीं है आपकी स्किन पे, ज़्यादा आपको हर्ट भी नहीं करेंगे. बस आपको इसको थोड़ा सा पानी के साथ अच्छे से स्क्रब करना है अपने फेस को, इससे आपका फेस काफ़ी अच्छे से डीप क्लीन हो जाएगा. बट एज अ स्मॉल टिप फ्रॉम माई साइड, अगर आपके फेस पे एक्टिव पिंपल्स हैं, डोंट यूज दिस स्क्रब. एंड दैट्स द रीज़न कि जब मेरे फेस पे भी ज़्यादा पिंपल्स होता है आई डोंट यूज इट, तो ये कम ही यूज़ होता है मेरे भी स्किन केयर रूटीन में. सो अगर आपके पिंपल्स हैं, डोंट यूज इट बिकॉज ये उसकी हालत और भी ज़्यादा खराब कर सकता है, मतलब आपको और भी ज़्यादा ब्रेकआउट्स हो सकते हैं. सो देन अवॉइड इट. ऑल्सो इसके बाद आप एक जेल यूज़ कर सकते हो, उससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ होगी एंड सॉफ्ट लगेगी. एंड फॉर दैट आई जनरली यूज दिस जेल. दिस इज अ ऑरेंज जेल. यू कैन यूज एलोवेरा जेल एज वेल, बट दिस जेल इज रियली ब्यूटीफुल. लेट मी जस्ट शो यू द consistency of it. So this is somewhat like this. This is a clear kind of a gel and you can see this is very very soft and very very smooth. You can see काफ़ी अच्छा सूट करता है स्किन को, इसलिए सारे स्किन टाइप्स के लिए चल जाएगा एंड काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है. सो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस वन.
Now coming to my next product, that is using a toner which I'm going to do today and which I use daily without missing it, and this is from Nia. This is Nia green tea toner. Again, it's a very good toner. It comes with hemp and hyaluronic acid in it. So I'll just spray this one. But अगर आपके पास कोई टोनर नहीं है या फिर आपको कोई टोनर अलग से परचेज नहीं करना है, you can use rose water as well, which is गुलाब जल. आप उसको भी यूज कर सकते हो. वो भी काफी अच्छे टोनर का काम करता है. आपकी पोर्स को मिनिमाइज करेगा और आपकी स्किन को काफी अच्छे से क्लीन कर देगा वो. बट फॉर टुडे आई एम गोइंग टू बी यूजिंग दिस टोनर, सो आई जस्ट स्प्रे इट फ्रॉम अ डिस्टेंस. आपको एकदम मुंह के पास से भी नहीं स्प्रे करना, आपको थोड़े से डिस्टेंस से स्प्रे करना है इसको. सो आई जस्ट स्प्रे इट. ऑल्सो आपको मेरी तरह खुले बाल करके स्प्रे नहीं करना है, अच्छे से जूड़ा बना के बालों को पीछे करके स्प्रे करना, वरना आधा इन पे आएगा और आधा आपके मुंह पे जो मेरे साथ हुआ है. बट मूविंग अहेड, मैं इसको अच्छे से अपनी स्किन पे डैप करूंगी ताकि अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए एंड जो भी थोड़ा बहुत अगर इम्प्योरिटीज है वो रिमूव हो जाए. ऑल्सो मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जितने भी मैं आपको बता रही हूँ, आप एक बार पैच टेस्ट करके तब यूज़ करना, क्योंकि सबकी स्किन टाइप अलग होती है. तो शायद ये मेरे लिए काम कर रहा है बट दे मे नॉट वर्क फॉर यू, सो कीप दैट इन माइंड एंड आई जस्ट लेट इट ड्राई फॉर अ व्हाइल. सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज मॉइस्चराइजर. बट कुछ लोग सेरम भी यूज़ करते हैं मॉइस्चराइजर से पहले, एंड आप भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो. अगर आपकी स्किन पर कोई भी इशू है, लाइक यू हैव फाइन लाइंस और रिंकल्स और यू हैव पिंपल्स, एक्ने, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, स्कार्स, एनी ऑफ दोज प्रॉब्लम्स, उसके लिए स्पेसिफिक सेरम्स आते हैं. लाइक आपने सुना होगा AHA, BHA, हाइलुरोनिक सेरम एंड ग्लिसरीन, बहुत सारे सेरम्स आते हैं. सो आप उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो. 2 serums which I have is from Glow Pink. These are from Glow Pink and this is a age defying retinol serum. It has retinol. And this is a Glow Pink serum which is Super Glow Face Serum. This is niacinamide and hyaluronic acid. So आप भी अपने स्किन कंसर्न के अकॉर्डिंग कोई भी सेरम यूज कर सकते हो. आई डोंट यूज देम रेगुलरली. मुझे कभी भी अपनी स्किन जब डल लगती है, मुझे लगता है कि मुझे आज सेरम यूज करना चाहिए, तो ये मैं करती हूँ. ज़्यादातर मैं रात को ही यूज करती हूँ. सो आई एम नॉट गोइंग टू इंक्लूड दिस इन टुडेज वीडियो बिकॉज दिस इज नॉट दैट एसेंशियल स्टेप. बट अगर आप चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो. Now with this, let's come to our next step, that is using a moisturizer. And for that, I'm going to be using this moisturizer. This is from Pond's. And I'll just take a little amount of it and apply it in dotted motion. मुझे एक्चुअली आदत है हर चीज़ डॉटेड मोशन में लगाने की. मैं इतना फाउंडेशन वगैरह मेकअप करती हूँ ना, सो इसलिए. बट अगर आपको जैसे लगाना आप वैसे लगा सकते हो. इट डजेंट मैटर. आफ्टर दिस आई जस्ट मसाज माई फेस विद दिस मॉइस्चराइजर. मुझे मसाज करना अपने फेस को इन जनरल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है. बीट विद फेस ऑयल्स और कोकोनट ऑयल, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है अपने फेस को मसाज करना. एंड मसाज करते वक्त आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको हमेशा मसाज करना है अपर डायरेक्शन में. लाइक आपको अपने फेस को हमेशा ऐसे ले जाना है, आपको कभी भी ऐसे नहीं करना है, वरना इससे आपकी स्किन लूज हो जाएगी. सो ऑलवेज मसाज योर फेस इन अपर डायरेक्शन. नेवर फॉरगेट योर अंडर आइज. ऑल्सो मैंने आपको इस मॉइस्चराइजर के बारे में नहीं बताया. ये समर्स के लिए स्पेशली काफ़ी ज़्यादा अच्छा मॉइस्चराइजर है, काफ़ी लाइट वेट है, मोस्टली ऑल स्किन टाइप्स के लिए काम कर जाएगा. सो यू कैन यूज़ दिस वन. अगर इसके अलावा भी आपको मॉइस्चराइजर जो आपको सूट करता है वो यूज़ करना चाहते हो तो आप उसके साथ भी जा सकते हो. बट येस, आई यूज़ दिस वन एंड दिस वर्क्स प्रीटी गुड फॉर मी. नाउ द नेक्स्ट स्टेप दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज अ सनस्क्रीन. आप भले ही घर में रहती हो या फिर बाहर जाते हो, आपको दिन के टाइम पे हमेशा सनस्क्रीन यूज़ करनी है, क्योंकि घर में भी जब आप होते हो UVA एंड UVB रेज अंदर आ सकते हैं जिससे कि आपकी स्किन डैमेज हो सकती है. सो नो मैटर वेदर it's a sunny weather or not, you have to always use a sunscreen. It should be of broad spectrum, like it should be above SPF 30 at least, so that it works beautifully on your skin. And also आपको sunscreen के साथ ये चीज़ याद रखनी है कि आपको हर 2 hours में वो अप्लाई करनी है अगर आप घर के बाहर हो तो, क्योंकि हमें स्वेट आता है तो वो रिमूव हो जाती है, तो उसके बाद आपको रीअप्लाई जरूर करनी चाहिए. बट सिंस दिस इज नाइट टाइम सो आई एम नॉट अप्लाइंग सनस्क्रीन. बट अगर कि दिन का टाइम होता और मुझे सनस्क्रीन अप्लाई करनी होती, सो हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट विद मी. सो दिस इज Nia Day Cream. So it has sunscreen within, like it has SPF 50 and it is suitable for all skin types. It has hyaluronic acid, aloe vera and cucumber, which is again great for summers. So I use this one rather than using a moisturizer and then a sunscreen. But you can use a sunscreen separately as well. Also one more tip, मैं एक और चीज़ करती हूँ, that is using coconut oil. Yes, जब भी मुझे अपनी स्किन काफ़ी ज़्यादा डल लगती है, काफ़ी ज़्यादा ड्राई लगती है, I go in with a coconut oil. Basically जब मैं मेकअप रिमूव कर देती हूँ या फिर सोने जा रही होती हूँ तो मैं ज़्यादातर लगाती हूँ coconut oil. But this is again something which I don't use daily, so I'm just showing it to you guys. So this is the basic parachute coconut oil. You can also use it कि अगर आपकी स्किन आपको बहुत ज़्यादा डल लगती है, ड्राई लगती है, so you can simply use a coconut oil and आप जब उठोगे so your skin will feel really plump and soft. Now with this, let's move on to our last step, that is using a lip balm. Lip balm is like
वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर मी, लिप बाम इज लाइक माई जान। लिप बाम मैं हमेशा यूज करती हूँ विदाउट स्किपिंग इट। मैंने अगर कुछ भी ना किया हो ना, मैंने सुबह से मुंह भी ना धोया हो ना, तो भी मैं लिप बाम जरूर यूज करती हूँ। एंड माई करंट फेवरेट लिप बाम इज दिस इज Dot & Key Gloss Boss Lip Balm, and it's in the variant Strawberry Crush. This has vitamin C plus E and SPF 50 in it, which is again great. But अगर आपको ये यूज नहीं करना, आपको थोड़ा सा अफोर्डेबल ऑप्शन चाहिए, so this is the affordable option from my side. This is Baby Lips, Maybelline Baby Lips. This is also a very good lip balm, and it's in the shade Berry Crush, so you can use this one as well. But for today, I'm going to be using this because this is something that I use daily. So I'll just take it on my ring finger. I don't know, I have a habit of taking it on my ring finger only, तो वहीं से मैं अप्लाई करूँगी। तो नाउ आई स्किन केयर इज डन एंड यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग है, काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है स्किन, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी लग रही है। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन फॉलो डेली। विद दिस लेट मी जस्ट गिव यू वन मोर सजेशन एट द एंड। अगर आपको कोई भी सीरियस स्किन कंसर्न है या फिर स्किन प्रॉब्लम है लाइक हाइपोपिगमेंटेशन, मेलाज्मा, या फिर बहुत ही ज़्यादा आपको एक्ने या पिंपल्स हो रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ एक डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसर्न करें ताकि आपको अपनी पर्सनलाइज्ड एडवाइस मिल सके। सो विद दिस वाज इट फॉर द वीडियो। होप यू लाइक्ड इट। इफ यू डिड, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू इट। प्लीज कर देना यार, आई वुड बी रियली हैप्पी इफ यू कुड do that. And अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आई है, so please comment down below and give your valuable feedback and suggestions there. And also follow me on Insta. This is my Insta handle, and I'll see you in the next video. Till then, bye bye. Love you.